इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आता है, या फिर जो रिजल्ट आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसी को लेकर दोस्तों एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडियन पोस्ट गार्ड, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम जीडीएस कहते हैं दोस्तों, शेड्यूल फर्स्ट का जनवरी का जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट जो है निकाला गया है दोस्तों, जिसमें से कहा जा रहा है कि 21,413 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल 1 दोस्तों, शेड्यूल 1 जनवरी का जो है रिक्रूटमेंट आ गया है दोस्तों। बाकी जो है और इसके क्या क्या इस पर डेट और इसका पोस्ट है दोस्तों, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर उस पर हम नज़र डालेंगे दोस्तों, तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो समय रखा गया है वो कब से कब तक रखा गया है, ये उस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन जो भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों, 10 फरवरी 2025 से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 3 मार्च 2025 बताया जा रहा है। 3 मार्च 2025 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम जो फ़ी है दोस्तों, लास्ट डेट जो पेमेंट करने का वो भी 3 मार्च 2025 ही है। अगर आपसे फॉर्म भरने में अगर आपसे किसी प्रकार से कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो उसका जो है करेक्शन करने के लिए दोस्तों 6 से 8 मार्च 2025 के बीच में जो है आप उसका जो है सुधार सकते हैं, अगर आपने कुछ किसी प्रकार से मिस्टेक किया है। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम जो है होने के बाद जो है आपका जो है इसका मेरिट लिस्ट आपको इसकी दी जाएगी। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपसे कितना रुपया लिया जाएगा दोस्तों, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे 100 रुपये लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा दोस्तों। या फिर जो भी अगर आप महिला हैं तो आपसे ये बिल्कुल फ्री है। आप इसका जो है पेमेंट जो है दोस्तों वो कर सकते हैं इंडिया पोस्ट ई चालान सबमिट के थ्रू कर सकते हैं। जो आपका जो नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें जाकर आप चाहें तो इसका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर इसका जो है ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 3 मार्च 2025 के अनुसार जो है आपके पास आपका जो है दोस्तों जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है दोस्तों वो 40 साल रखा गया है। बाकी जो रिजर्वेशन के हिसाब से जिस कैटेगरी को एज में जो छूट दी जाती है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको जो है इसका जो है छूट दी जाएगी। और बाकी अगर हम इसके डिटेल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं पोस्ट का तो नाम एक ही है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पोस्ट का नाम एक ही है दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2025, जिसमें से 21,413 पोस्ट टोटल रखे गए हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसमें से पहला जो आपसे एलिजिबिलिटी रखा गया है वो क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट दोस्तों, यानी कि आपने क्लास 10th जो है जो उसमें दोस्तों आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई की हो, और उसके अलावा दोस्तों आपके पास लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी और डिटेल जो जानकारी है दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको जो इसका मैं ऑफिशियल साइट जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा दोस्तों। और जो कह सकते हैं अगर आप इसको वहाँ से जाकर आप चाहें तो दोस्तों इसका ऑफिशियल साइट पे जाकर इसका नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, तो नोटिफिकेशन एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जिसमें इस पोस्ट को लेकर A to Z जो जानकारी होती है, शुरू से लेकर अंत में छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी, वो सारी जानकारी आपको इसमें दे दी जाएगी दोस्तों। तो जाकर इसका नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा। बाकी कौन से स्टेट्स में किस लैंग्वेज के लिए कितना पोस्ट रखा गया है दोस्तों, आप उस पर भी एक नज़र अगर डालने का प्रयास करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों हिंदी के लिए जो है वो 3004 पोस्ट रखा गया है। उत्तराखंड में हिंदी के लिए 568 पोस्ट रखा गया है। बिहार में हिंदी के लिए 783 पोस्ट रखा गया है। छत्तीसगढ़ में हिंदी के लिए 638 पोस्ट है। दिल्ली में हिंदी के लिए 30 पोस्ट है दोस्तों, और राजस्थान में हिंदी के लिए अभी इसका डिक्लेयर नहीं किया गया है। हरियाणा में हिंदी के लिए 82 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी के लिए 331 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू दोनों के लिए है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है 255 पोस्ट है। झारखंड में हिंदी के लिए 822 पोस्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी के लिए 1314 पोस्ट है दोस्तों। इसमें इसको आप डिटेल में आप चाहें तो कौन से स्टेट से किस लैंग्वेज में कितनी सीटें रखी गई है दोस्तों, इसके बारे में ये देखिए पूरी डिटेल जानकारी है। बाकी आपको फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप इसको देख सकते हैं। आपको इसमें सलाह दी जाती है दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं
तो सबसे पहला जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों कि इस फॉर्म को फिलअप करने का जो डेट रखा गया है 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 के बीच में आप इस फॉर्म को इसका जो है फिलअप कर सकते हैं। और आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो है इसका जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल साइट पे जो कि आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर इसका जो नोटिफिकेशन है आप डिटेल में ध्यान से जो है इसको पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। बाकी इससे ज़रूरी जो भी चीज़ें इसका जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए दोस्तों, वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे एलिजिबिलिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल या फिर जो भी बेसिक डिटेल है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और कहा आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि जो है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी फोटो है, जो आईडी है या जो प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास क्या होना चाहिए, स्कैन रूप में होना चाहिए दोस्तों। और सबमिट करने से पहले आपको एक बार सलाह दी जाती है कि आपका जो है प्रीव्यू देख ले। अगर आपने पूरा फॉर्म को फिलअप किया है दोस्तों, तो उसके बाद जो है आपका जो है उसका जो है प्रिंट आउट आपको सलाह दी जाती है कि उसका प्रिंट आउट जो है आप निकाल ले दोस्तों और अपने पास रख ले। बाकी जो है मैं इसका नोटिफिकेशन एक बार जो है आपको यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। एक बार इसका जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे से हो नहीं रहा है, मैं इसका जो है ऑफिशियल साइट होता है उसका मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो दोस्तों तो जाइए इस फॉर्म को भरिए। इसका जो डेट रखा गया दोस्तों 3 मार्च तक है। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।